हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट में अब ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस ताकतों के मजबूत होने के साथ साथ इजराइल की परेशानी लगातार बढ़ रही है, जिसका शदीद एहसास खुद इजराइल के अंदर फ़ौज के ज़िम्मेदारों को हो रहा है। हाल ही में एक इजरायली हिस्टोरियन ने कबूल किया था कि अगली जंग इजराइल के लिए आखिरी होगी, जिसके दौरान 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल इजराइल को तबाह कर देंगे। अब इजराइल के एक और सीनियर अफसर ने होशियार करते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग होती है तो इजराइल को हर दिन 2000 मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के आंतरिक मोर्चे यानी होम फ्रंट के कमांडर यूरी गार्डिन ने इजराइल हुकूमत के जिम्मेदारों को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर हम हिजबुल्लाह के साथ जंग करने की सोच रहे हैं तो हमें उससे पहले हर दिन हिजबुल्लाह की तरफ से हजारों की तादाद में मिसाइलों की होने वाली बारिश से मुकाबले के बारे में सोचना चाहिए। यूरी गार्डिन ने कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की हालत में हिजबुल्लाह इजराइल के हमले के जवाब में हर दिन कम से कम 2000 मिसाइलों को इजराइल पर दागेगा। इस अफसर ने कहा है कि इजराइल के वजूद में आने के बाद से अब तक तेल अवीव, अशदोद और मुल्क का साउथ का इलाका गजा के साथ मई में हुई जंग में पहली बार सबसे ज्यादा मिसाइलों का निशाना बना है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में तकरीबन एक हफ्ते पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको खबर दी थी कि एक इजरायली हिस्टोरियन यूसी क्लीन हलेवी ने कहा है कि अगली यकीनी जंग में 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल इजराइल को तबाह कर देंगे। उन्होंने हाल ही में इजरायली अखबार मारियो में छपे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि इजराइल के खिलाफ तबाहकुन जंग यकीनी है, जिसमें हर दिन 3000 मिसाइल इजराइल की तरफ फायर किए जाएंगे। उनका कहना है कि पहले के समीकरण यानी ताकत का बैलेंस बदल गया है, जिसमें कहा जाता था कि इजराइल की जंग दुश्मनों के पाले में होगी, लेकिन अब सिक्योरिटी रिपोर्टें बताती हैं कि ये जंग इजराइल के दिल में होगी। उन्होंने लिखा है कि इजराइल की अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी रिपोर्टों से पता चलता है कि तबाह करने वाली जंग नॉर्थ में गुशदान से साउथ में इलात शहर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और इजराइल के सारे इलाकों पर हज़ारों मिसाइलें बरसेंगी और इसके अलावा इजराइल के बॉर्डर से लगी बस्तियों पर भी ज़मीनी हमले होंगे। यूसी क्लीन हालेवी ने लिखा है कि सिक्योरिटी रिपोर्टें कहती हैं कि ईरान और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की लीडरशिप में अलग अलग तरह के 2.5 लाख मिसाइल इजराइल को निशाना बनाएंगे, जबकि हर दिन 3000 मिसाइलें इजराइल को निशाना बनाएंगी। हेलेवी ने जोर देकर कहा है कि ये बड़ी और फैली हुई जंग यकीनी तौर पर होगी, लेकिन उसका वक्त तय नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि खुलकर ये बात कहनी चाहिए कि इस जंग की वजह से इजरायली सरकार तबाह हो जाएगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हालिया एक दहाई के दौरान इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया और यमन में हुआ है। आपको याद दिला दूं कि इजराइल को गजा के साथ हुई हालिया 12 दिन की जंग में जो कुद्स की तलवार के नाम से मशहूर हुई है, हमास और जिहाद इस्लामी के मुंह तोड़ जवाब की वजह से गजा पर हमले रोकने पड़े थे। इस जंग में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के हाथों इजराइल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और मजबूर होकर इजराइल को मिस्र को बिचौलिया बनाकर रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ बात करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके नतीजे में 21 मई को जंगबंदी का ऐलान किया गया था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।